Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. This is Sir Saud and you are watching my YouTube channel Saud Solutions. आज की वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए एक सोल्यूशन लेके आया हूँ. सोल्यूशन ऑफ ई-कैट पास पेपर सीरीज़ कर रहे हैं. एनईडी का पेपर है 2013 में आने वाले सवालात सॉल्व करेंगे. तो बढ़ते हैं पहले एमसीक्यूज़ की जानिब. पहला मैट्रिक्स से एमसीक्यूज़ पूछा गया है. कह रहा है एक पी मैट्रिक्स है. पी मैट्रिक्स यह है 1 2 3 7 0 9 1 5 4. क्यू मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 3 7 6 7 5. कह रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट. कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है. पहला ऑप्शन है पी क्यू एग्जिस्ट, यानी कि पी को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जिस्ट करेगा. बी ऑप्शन में कह रहा है क्यू पी एग्जिस्ट, यानी कि क्यू को पी से मल्टीप्लाई करूँ तो एग्जिस्ट करेगा. सी में कह रहा है बोथ ए एंड बी एग्जिस्ट, यानी कि ए भी एग्जिस्ट करेगा और बी ऑप्शन भी एग्जिस्ट करेगा. और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस. तो हम इस बात को इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पूछी गई है. दो मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन का रूल हमने पढ़ा है कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की रो की तादाद के बराबर होना चाहिए. अब ज़रा देखते हैं. अगर पहला ऑप्शन सही है पी क्यू, पी पहले आ रहा है, इसके कॉलम की तादाद चेक करें. एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम. दूसरा मैट्रिक्स क्या आ रहा है क्यू, इसकी रो की तादाद बराबर होनी चाहिए. एक रो दो रो, तो बराबर तो नहीं आ रहा, यानी कि यहाँ पे तीन कॉलम है और यहाँ पे दो रोज हैं, तो बराबर नहीं है. इसका मतलब पी को क्यू से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा. अब इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दें. अब क्यू पहले कर दें और पी बाद में कर दें. अब कॉलम की तादाद देखें, ये पहली पोजीशन पे आएगा. एक दो तीन कॉलम. अब रो देखिएगा, एक दो तीन रो, तो बराबर हो गया. इसका मतलब ये हो गया कि Q को P से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि वो रूल फॉलो कर रहा है पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की रो की तादाद के बराबर आने चाहिए. तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. आप इसको टिक कर दीजिएगा. यह आपका एमसीक्यू सॉल्व हो गया. अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 2 की जानिब. इसमें हमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी और एक शॉर्टकट ट्रिक भी सिखाऊंगा मैं इसमें. कह रहा है अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स. एक कॉइन को 3 टाइम्स जो है हमने टॉस किया. इससे पहले मैं कई दफ़ा ये बात भी बता चुका हूं कि ये स्टेटमेंट एग्जाम में ऐसे भी आ सकती है. जैसे ये कह रहे हैं अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स. एक कॉइन को 3 दफ़ा टॉस किया गया. या 3 कॉइन्स ले लें, हम तीनों कॉइन्स को एक दफ़ा टॉस कर लें तो बात एक ही है. एक कॉइन को 3 दफ़ा टॉस करें या 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस कर दें तो बात एक ही है. अच्छा जी, तो 3 कॉइन्स को जब भी हम टॉस करेंगे तो इसके नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की तादाद 8 बनेगी, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8 बनेंगे. अच्छा, अब 8 कैसे आया. 8 ऐसा आया, फॉर्मूले से आया है बेसिकली तौर पे कि 2 की पावर n फॉर्मूला होता है इसका. कितने टाइम्स इसको हमने जो है टॉस किया, 3 टाइम, तो इसका हमने 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8. तो इसके सैंपल स्पेस कितने बनेंगे, 8. अब हम ये काम करते हैं कि एक ट्रिक बता रहा हूं मैं. 11 की पावर क्यूब, इसको कैलकुलेट करें. 11 की पावर क्यूब जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो रिजल्ट देगा मुझे 1 3 3 1. ये रिजल्ट देगा मुझे. अब मैं हेड के लिए बात करता हूं, क्योंकि हेड और टेल दो हैं, तो काउंट करूंगा 0 1 2 3. और अगर मैं हेड के लिए काम करता हूं यहां से, तो उल्टा करूंगा मैं 0 1 2 3. अब यह आपने बना लिया, ड्रॉ कर लिया. अब आप देखिए, आपको क्या मालूम करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड. कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि एक हेड भी आ सकता है, 2 हेड भी आ सकते हैं, तीनों के तीनों हेड भी आ सकते हैं. अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रोबेबिलिटी.
देखिए अब हेड के ऊपर चलेंगे, कम से कम एक हेड में करॉस्पॉन्डिंग क्या नंबर आ रहा है 3, तो 3 लिखेंगे, प्लस 2 हेड आएंगे तो करॉस्पॉन्डिंग नंबर क्या है 3, प्लस करते हैं। तीनों अगर हेड आ जाते तो करॉस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 1 ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने 8। तो देखें 3 + 3 + 1 7/8, तो इसकी जो आंसर आएगा प्रॉपर्टी वो 7/8 आएगा। अपने ऑप्शंस को देखें 7/8, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लीजिएगा अपने पास। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। एक्स से आज़ाद टर्म मालूम कर रही है। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का टॉपिक है 8.3, आपको याद होगी। हमने किया था एक्सपेंशन ऑफ x² - 1/x² की पावर 100। इसके लिए देख लेते हैं, पहले मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूं, x² - 1/x² इसकी पावर 100। इसको मैं शॉर्टकट तरीके से ऐसे निकालूंगा कि इसकी आरित मालूम करने के लिए फॉर्मूला होता है R = NP / P + Q। अब ये n क्या है, n ये इसकी पावर है 100, p जो है फर्स्ट टर्म की पावर होगी x² 2 हो गया डिवाइड बाय, और p + Q, p फर्स्ट टर्म की पावर x की, और नीचे यहां पर जो है वो x की टर्म वो q पावर होगी इसकी, तो 2 + 2 हो जाएगा, तो 100 × 2/4। अब हम इसको कैंसिलेशन करते हैं तो ये 25 हो जाएगा, और r = 50, r जो है हमारे पास 50 आ जाएगा। हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला TR + 1 = NCR, और a की पावर n - r और b की पावर r। अब a क्या है x² है, और b क्या है -1/x²। r भी पता है और n भी पता है, यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो T50 + 1 = 100, ये 50 हो जाएगा। यहाँ पर x² की पावर 100 - 50 बचेगा, और मल्टीप्लाई बाय -1/x² की पावर 50। अच्छा, आपको ये बात पता है कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करते थे तो x से आज़ाद टर्म चाहिए, तो ये तमाम चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, सिर्फ क्या बचेगा, यही बचेगा। और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, और यहाँ पे देखिए -1 की पावर 50 -1 की पावर 50 प्लस कर देगा इसको, तो इसका मतलब ये है कि T51 ये आपके पास बचेगा 150। इसको आप NCR के फॉर्मूले से खोल लीजिए, तो ये हो जाएगा 100 फैक्टोरियल ओवर 100 - 50 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 50 फैक्टोरियल, तो ये बचेगा आपके पास 100 फैक्टोरियल ओवर 50 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल। अब इसको देखें कि क्या इसने सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया हुआ है, तो देखें ए ऑप्शन 100 और ये 5 दिया हुआ था, बी ऑप्शन से मैच कर रहा है, इसने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं किया है, बी आपका आंसर होगा। इस सॉल्यूशन को आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने पास। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट MCQ की जानिब। फोर्थ वन पूछा जा रहा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज -3। फर्स्ट टर्म इसका मतलब है a की वैल्यू आपको दी हुई है -3 है। इसके बाद कह रहा है
एवरी नेक्स्ट टर्म, इसके बाद की हर टर्म इज 5 टाइम्स द प्रीसीडिंग टर्म। 5 टाइम्स 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्रीसीडिंग टर्म, यानी कि नेक्स्ट टर्म जब आएगी तो हम, इसका मतलब ये है कि 5 को -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे सेकेंड टर्म। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये कॉन्सेप्ट आता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सवाल है। अब हम आर निकालेंगे। आर कैसे निकालते हैं कॉमन रेशियो? सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, 5 - 3 over -3, -3 से -3 कैंसिल, नाउ आर बिकम्स टू 5, तो आपके पास कॉमन रेशियो आर आ गया 5। अब कह रहा है फाइंड द 101th टर्म। 101 टर्म मालूम करना है, तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, टी n = a r की पावर n-1, और हमें मालूम करना है टी 101 a कितना है, -3 r कितना निकाला 5, 101 - 1, नाउ T101 becomes to -3 into 5 की पावर 100 हो जाएगा। अब देखिए कि क्या ऑप्शन में सॉल्व करके दिया हुआ है। ऑप्शन में देखिए 497, इसके अलावा 3 - 5 की पावर 100, तो और तीसरा ऑप्शन है -3 5 की पावर 100। सॉल्व करके नहीं दिया हुआ, बस ये जनरल फॉर्म में एक तरीके से दिया हुआ है। सी इज द राइट ऑप्शन। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। इसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यू की जानिब बढ़ते हैं। कह रहा है द डोमेन ऑफ y = sin x। y = sin x एक फंक्शन दिया हुआ है, इसकी डोमेन मालूम करना है। आपको ये बात मालूम है कि ये सवाल आपके पास चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स से पूछा गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से रिलेट है। अब जरा गौर से समझिएगा इस बात को। यहां पे y = sin of x है, इसका मतलब यह है कि यहां पे ये जो जगह है ये आपके पास एंगल की कहलाती है। यहां पे एंगल क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, और जो चीज इनपुट की जाती है उसे डोमेन कहते हैं। तो इसका मतलब ये डोमेन हो गया, यानी कि मैं यहां पे एंगल पुट करूंगा, डोमेन करूंगा, तो मुझे y का कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा, वो वैल्यू के फॉर्म में मिलेगा। अब जरा ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन में -1 < x < 1, तो ये तो वैल्यू है। हमें तो डोमेन का मतलब क्या है, इनपुट वैल्यू, और इनपुट वैल्यू क्या होनी चाहिए, एंगल होना चाहिए। बी ऑप्शन में देखें -π/2 एंगल है, रेंज कहाँ है +π/2। तीसरा ऑप्शन देखें -0 से लेकर 1 तक, ये भी वैल्यू आ गई। तो हम डोमेन तलाश कर रहे हैं और डोमेन का मतलब है एंगल, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो साइन की जो साइन फंक्शन होता है उसकी जो डोमेन होती है -π/2 से +π/2 होते हैं। इसके अलावा आप ये काम करेंगे कि बुक में से, चैप्टर नंबर 11 की बुक में से, वहाँ पे फर्स्ट पेज में एक चार्ट दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 दिए हुए हैं, 6 की डोमेन और रेंज वैल्यूज़ दी हुई है। इन वैल्यूज़ को याद कर लीजिएगा, कभी कभी एमसीक्यूज़ जो है इनसे बना के पूछा जाता है। और इसके साथ ही स्टूडेंट्स मैं अपना आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करता हूँ। मज़ीद एमसीक्यूज़ के सोल्यूशन को जानने के लिए देखते रहिएगा सब सॉल्यूशंस को। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।